बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 6 नवंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है। अपने इस ताज़ा तरीन इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत पूरी नून लीग के बयानिए पे खुदकुश हमला किया है। नाजरीन PDM इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, उस हवाले से भी चंद गुजारिशात आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू के चंद मुंदरजात आप लोगों की खिदमत में पेश करके उसके बाद मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी उस पर ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन BBC और न्यूज़ के एंकर पर्सन ने बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा कि PDM की तश्कील के वक्त होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और दीगर इजलासों में क्या मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तानी फौज की क़यादत या खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह का नाम लिया था या इस बारे में कोई इशारा दिया था। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने नफ़ी में जवाब देते हुए कहा कि PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नवाज लीग ने जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का नाम नहीं लिया था। उन्होंने मजीद बताते हुए कहा कि वहाँ APC में ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पे लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पे लगाना चाहिए और उस पे इत्तेफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। अब इसके बाद एक और सवाल कि क्या इदारों के सरबराहान जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नाम लेने से अपोजिशन जमातों का प्लेटफॉर्म ये समझता है कि इससे इतना दबाव बढ़ जाएगा कि ये सरबराहान अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हरगिज़ ये मुतालबा नहीं है कि फ़ौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। मैं ये वाज़े कर दूं कि ये ना तो हमारी करारदाद में मुतालबा है ना ही ये हमारी पोजीशन है। तो ये बयान दिया है, बल्कि इंटरव्यू में बाकायदा सराहत के साथ जो है तफसील बयान की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और यूँ समझ लें कि नून लीग के पूरे बयानिए को उन्होंने खुदकुश हमले से उड़ा दिया है। नाजरीन इस हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर जो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी रद्द अमल दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये मुतालबा कर रहे हैं कि सबूत पेश किए जाएं, बग़ैर सबूत के किसी फ़र्द का नाम नहीं लेना चाहिए। ये भी इस इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया। तो मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि जी सबूत की बात ना की जाए, हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में एक बात कर रहे हैं। तो नाजरीन आपको याद होगा कि गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया था और उसके बाद आने वाली तकारीर में जो है नवाज शरीफ साहब ने DG ISI पे भी इल्ज़ामात लगाए थे। और नाजरीन उसी गुजरांवाला के जलसे में मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है अपना भाई भी कह दिया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज से जो है वो मेरे भाई हैं। ठीक है, तो ये इन लोगों की सियासत है। खैर वक्ती मफाद के लिए ये अपने आप को किसी भी रिश्ते में खुद को मंसूब कर सकते हैं। नाजरीन हम अपनी दर्जनों वीडियोस में और व्लॉग्स में आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश करते रहे हैं कि इस PDM इत्तेहाद का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। और मैं तो ये बात बदरजहा दर्जनों बार जो है ये दलील पेश कर चुका हूँ कि इस तहरीक में शामिल तमाम तर अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो इस तहरीक को अपने मकसद के लिए और अपनी ज़ाती मनफियत के हुसूल के लिए जो है वो इस्तेमाल करने का सोच रही हैं, बल्कि यकीनन वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। तो नाजरीन ये पूरी सियासी तारीख है पाकिस्तान की और मैं समझता हूँ कि आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मकाफात अमल का शिकार हैं। वो कैसे? नाजरीन नवाज शरीफ ने भी ऐसे ही किया है कि अपोजिशन की सियासी जमातों से तहरीक शुरू करवा के उनको आगे करके
खुद जो है उस तहरीक को अपने हक में इस्तेमाल करते रहे हैं और डील और एनआरओ वो लेते रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख है। ARD की तहरीक जो नाजरीन जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ शुरू हुई थी, तो उसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जो है उस तहरीक को लीड कर रहे थे। तो बेगम कलसूम नवाज जो है वो बार बार नवाबजादा नसरुल्लाह खान के घर के चक्कर लगाती रही कि नून लीग को भी यानी हमारी पार्टी को भी इस तहरीक का हिस्सा बना लें, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जो थे वो इस बात पे कन्विंस्ड नहीं थे। लेकिन खैर आखिरकार जो है बेनज़ीर भुट्टो से मुशावरत की नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कि बार बार कलसूम नवाज साहबा मेरे घर तशरीफ़ ला रही हैं, तो मेरे ख्याल में इन लोगों पे इस दफ़ा एतबार कर ही लिया जाए। बेनज़ीर भुट्टो को खैर उस वक्त भी इस बात पे एतबार नहीं था। खैर हुआ क्या कि जब वो तहरीक शुरू हुई, अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होना शुरू हुई परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो है ना अंदरून खाना साजबाज करके नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क जिला वतन होने के लिए तैयार हो गए और पूरी की पूरी अपोजिशन को जो है ना उन्होंने चकमा दे दिया नवाज शरीफ साहब ने। तो फिर बेनज़ीर भुट्टो ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान से कहा कि मैं तो आपसे पहले भी गुजारिश करती रही हूँ कि इन लोगों पे एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहते हैं कि मुझे लोग बाबाए जमहूरियत कहते हैं, लेकिन आज तक मैं सियासी लोगों के साथ जो है मामला तय करता रहा हूँ। पहली बार मैंने मामला जो है एक ताजर ख़ानदान के साथ तय किए और उन्होंने इस सियासी तहरीक को भी बतौर तिजारत इस्तेमाल किया। तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान को भी ये लोग चकमा दे चुके हैं और ये तीनों के तीनों अपोजिशन जमातें हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI, ये तीनों के तीनों एक दूसरे को चकमा दे चुकी है और इनकी पूरी सियासी तारीख इससे भरी हुई है। ठीक है, सिर्फ जलसे में खड़े होकर उनको भाई कह देने से जो है वो काम नहीं चलता। नाज़रीन ये भी मैं बता दूं कि अभी जो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहबा का जो इल्ज़ाम था कि कराची में उनके होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, उसकी तहकीकात भी अगर सामने आ गई तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उसमें पीपल्स पार्टी का किस तरह का हाथ है। तो नाज़रीन मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ये जो लोग हैं मरियम नवाज जो है वो जरदारी की सियासत जो है वो समझने से कासिर हैं। जरदारी की सियासत को समझने के लिए जो है ना इनको 3, 4, 5 बार जो है इतनी उम्र और भी चाहिए होगी, तब जाके ये जरदारी की सियासत को समझ पाएंगे। तो खैर अपोजिशन की सियासी जमातों में अंदरून खाना जो है वो दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, बल्कि इस किस्म का बयान का मतलब ही यही है कि नवाज शरीफ ये जो बयानिया है ये PDM की तहरीक से जो है काबिल कबूल नहीं है। आप अकेले तनहा अगर ये बयानिया आगे लेके चलने की सकत रखते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह आप अपनी ज़ात में जो है इस तारीख को आगे लेके बढ़ें, इस बयानिए को आगे लेके बढ़ें। लेकिन PDM का ये मुतालबा नहीं है कि DGISI पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए या किसी एक इदारे पे जो है ना स्पेसिफाई करके इल्ज़ाम लगा दिया जाए। तो नून लीग ने तो तारीख बनाई ही इसलिए थी, ठीक है, कि वो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे थे। अब जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जवाब मिल गया है तो ये बीच मंझदार में समंदर के बीच समंदर दरिया के दरमियान में जो है इनकी कश्ती जो है वो भंवर में फंस गई है नून लीग की, क्योंकि इनके पास अगर इस कदर अवामी हिमायत होती तो क्या इनका दिमाग ख़राब था कि ये कभी मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें करते, कभी जरदारी की मिन्नतें करते, कभी तारीख में पहली बार जो है शहबाज शरीफ बिलावल हाउस कराची गए हैं, पहली बार तारीख में, तो इतने चक्कर लगाए हैं और जरदारी ख़ानदान के इस कदर तवाफ़ किए हैं और इस तहरीक को मुतहर्रिक करने में PDM इत्तेहाद को बनाने में तश्कील देने में सबसे ज़्यादा जो मेहनत और ख्वारी हुई है वह मौलाना फजलुर रहमान की हुई है और फजलुर रहमान की तमाम तर मेहनत जो है इस बयान से ज़ाया हो गई है। और नाज़रीन ये भी बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी अंदरून खाना राब्ते कर रहे हैं, ठीक है, और वो किस किस्म के राब्ते कर रहे हैं और किस पोजीशन के लिए कर रहे हैं और किस किस्म की रियायत वो चाह रहे हैं, किस किस्म की मराहत वो चाह रहे हैं, इस हवाले से मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।